हेलो दोस्तों, आप लोग का एसजी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास फिफ्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट का बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर जितना बता रहा हूँ आप अच्छे से कर लोगे दोस्तों ना, तो 110% आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है क्लास फिफ्थ में। तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लो, जितना बता रहा हूँ दोस्तों उसको अच्छे से टिक आउट कर लो। आप ध्यान से देखते जाना, जितना बता रहा हूँ बस अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेना। जितना क्वेश्चन दूंगा बस वे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये भी बता दूँ आपके पेपर में कितने लेसन तक आएंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि आपके पेपर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 4 चैप्टर आएगा आपको। क्योंकि दोस्तों एसजी टेक पे क्लास 8, 9, 10 का ही वीडियो मिल रहा था, बट काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप छोटे बच्चे लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ का भी बनाओ। इसीलिए दोस्तों अभी हम लोग हर एक स्टैंडर्ड फिफ्थ से लेकर 10 तक का हर एक स्टैंडर्ड का यूनिट टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों अभी सबसे पहले पहला चैप्टर आपको क्या करना है वे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रोमन नंबर है फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना, 1 से लेकर 100 तक, कितना दोस्तों 100 तक रोमन नंबर अच्छे से कर लेना। बस 1 से 100 तक रोमन नंबर आ गया ना दोस्तों, तो आपका पहला चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। बस बाकी और कुछ भी नहीं करना, खाली 1 से 100 तक रोमन नंबर। क्योंकि दोस्तों आपको देखो पहले 1 से 20 तक रोमन नंबर, फिर ऐसा अगर नंबर दिया है तो आपको क्या करना, रोमन नंबर में दिया तो इसका नंबर लिखना है, स्पेलिंग दिया उसका रोमन नंबर दिया। मतलब अगर दोस्तों आपको 100 तक रोमन नंबर आ गया तो बात खत्म, चैप्टर फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड इसके आगे देखोगे दोस्तों, और हाँ अगर आपको रोमन नंबर नहीं आ रहा दोस्तों तो एसजी टेक पे आप सर्च मार के देख सकते हो। सिंपल ट्रिक में आपको मैं पूरा 1000 तक रोमन नंबर एकदम सिखाया हूं। अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे ना तो पेपर में बहुत कम चांस आता है, ये बहुत देवनागरिक नंबर, इंटरनेशनल नंबर, नंबर राइट इन वर्ड। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग को इंटरनेशनल नंबर पता होना चाहिए जो अपने नंबर लिखते हैं, एंड ये वाला नंबर तो मतलब अगर नंबर दिया उसका स्पेलिंग करना वर्ड में, या वर्ड दिया है दोस्तों उसका नंबर में कन्वर्ट करने, आपको स्पेलिंग बनाने आना चाहिए दोस्तों। अगर ये आपका आ गया ना तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और बाकी और इसमें कुछ भी नहीं करोगे चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बोलूंगा पहले क्वेश्चन को अच्छे से कर, क्या बोला हम लोग को, रीड द नंबर एंड राइट देम इन वर्ड। हम लोग को ये जो दिया नंबर इसका हम लोग को क्या करना है, स्पेलिंग बनाना है। क्या बनाना है, ऐसा स्पेलिंग जो दिया है ऐसा बनाना है, एंड जो नीचे स्पेलिंग दिया है ये सबको हम लोग को क्या करना है दोस्तों, नंबर बनाना है। तो मैं बोलूँगा बस आप एक अच्छे से समझ लिए तो बात खत्म, आपका ये भी हो गया, आपको आ ही रहा है तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। एंड इधर पे देखोगे दोस्तों तो इसमें भी आपको क्या करना, वर्ड है बस इसका भी सबको क्या करना, स्पेलिंग बनाना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में ही करना है, इधर पे कुछ नहीं करोगे सेकंड तो भी चलेगा दोस्तों। एंड इसके आगे आपको क्या करना, बहुत सिंपल आने वाला है पेपर में दोस्तों। आपको अब इसमें क्या करना है, देखिए जिस पे अंडरलाइन है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। कितना सिंपल, 7 लिख के जितना नंबर उतना 0 दे दो। कितना एक्सपेंडेड फॉर्म दोस्तों, अभी मैं आपको बोलूंगा ये वाला कर लेना। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, जैसे पहला लिखे फिर जितना उतना 0 प्लस फिर 6 लिखे जितना बचा उतना 0, ये होगा। और यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखना, आपको प्लेस नेम दोनों लिखना दोस्तों। तो प्लेस वैल्यू एंड प्लेस नेम हम लोग कैसा लिखेंगे देखोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप देख लिया ना तो इसी शेप में है, कहाँ गया है क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर किया भी गया था दोस्तों। अगर ये हाँ यहाँ पर बस इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, जैसे जैसे आपको नंबर लिखा है पहले आप डिजिट लिख दोगे, फिर प्लेस लिख दोगे एंड प्लेस वैल्यू। तो प्लेस जब बोलेगा दोस्तों तो आपको पता है यूनिट, 10, 100, 1000 स्पेलिंग लिखना पड़ता है। प्लेस वैल्यू पे आपको खाली 3 लिखे 4 के एक बार मतलब सिंपल सा। बस ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपका इधर का भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ये भी हो गया। एंड अगर ये हम लोग को दिया है तो आपको सिंपल सा बताऊंगा दोस्तों, पहले 9 लिखना फिर 17, मतलब प्लस करते जाओगे पीछे से ना तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। या तो पहला लिखो फिर पीछे से सबको ऐसा नंबर वाइज, जैसा 6 लिखा है ऐसा कितना है 4 0 3 4 0 कर दिए। अब फिर पीछे से 0 0 0 4 ऐसा कर करके पूरा लिख लेना दोस्तों, और प्लस कर देना, आपका नंबर बन जाएगा एकदम सिंपल तरीका में। बस पीछे से ही आपको लिखना है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे दोस्तों आपको क्या करना, ग्रेटर लेस तो दोस्तों आपको आता ही है, इसमें तो बताना ही नहीं है, तो इसमें से आप कर लेना इसको भी अच्छे से, बस ऊपर वाला ही कर लो। एंड इसके आगे दोस्तों आपको क्या करना है,
बस इतना बोल रहा हूँ दोस्तों। हाँ, आपको प्लस आता है तो आपको प्लस में टेंशन, बहुत स्टूडेंट अरे क्या पेपर में आएगा, क्या पेपर है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, प्लस आ रहा है ना, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या करें, तो दोस्तों आपको ये लिखने, अभी जस्ट मैं आपको बोला, आपको ऐसा टेंशन लेना नहीं कि ऐसा अभी जैसे पहला वाला है क्या लिखा है दोस्तों, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अभी पहला वाला जैसे दिया क्या लिखा, 4 2 3 1 1 ये लिखा है। अब दूसरा लिखना है तो हम लोग कैसे, आगे से नहीं लिखना है दोस्तों, पहले 4 लिखना है, फिर उसके बाद 2 लिखना है, फिर 6 है, फिर 6 है, यही है ना, 3 5 है, 3 है, 5 है, और उसके आगे 6। तो दोस्तों आपको ऐसा लिख के फिर जिसके बचेगा उसके ऊपर क्या कर देना दोस्तों, इसे 0 बना देना, प्लस करना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों, एक भी रॉन्ग होगा नहीं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा दोस्तों, ये प्रॉब्लम है जो वर्ड प्रॉब्लम ये भी आएगा, तो बस आपको दोनों को प्लस करना है। ऐड आपको आ रहा है, करी वाला बात खत्म दोस्तों। अब इधर पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, करी वाला सब्ट्रैक्शन आपको आ रहा है, जैसे अभी जस्ट मैं आपको बताया वैसे इसको भी उतार के इसमें से सब्ट्रैक्शन कर लिए। वर्ड प्रॉब्लम में आपको टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप कर लो, एक क्वेश्चन समझ लिए, माइनस करना है, बात खत्म दोस्तों, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। 3 लेसन का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। बस बोलूँगा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए रहोगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इधर अभी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अभी इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिंपल दोस्तों, आपको खाली मल्टीप्लाई 2 नंबर का आ गया, बाकी अगर ये 3 1 कर लिए 2 कर लिए तो आप सब मल्टीप्लाई कर लोगे, बस ये 2 मल्टीप्लाई अच्छे से कर लो बस दोस्तों, ये भी आपका क्लियर हो गया। एंड अभी इसके आगे देखोगे तो दोस्तों अभी ये क्या है, इसके आगे सबसे पहले डिवीजन है। हाँ तो दोस्तों आपको क्या करना है, डिवीजन आना चाहिए। अब डिवीजन बस इतना अच्छे से कर लो, पेपर बहुत ईजी आएगा दोस्तों। बस प्रॉब्लम सेट 15 तक आपका कंप्लीट हो गया, और अभी इतना कर लोगे दोस्तों तो आपका चैप्टर 4 तक का कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना। एंड अगर आप क्लास 5th में और कोई दूसरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं दोस्तों तो वे भी कमेंट करोगे, एसजी टेक उस पर भी वीडियो बनाएगा।